एकाय भक्त्या पीठे महोत्सव भक्त्या पीठे महोत्सव। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवान यह पंडा पांडुक शिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। ओम ह्रीं प्रतिमा स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं गिरियंत्र स्थापयामि। अपि भक्ति वसता परमादि देवं त्वं स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धैरगे उदकैरभिनयामि महाभिषेचम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम पम 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 छम छम ह्रीं 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 द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं दाव दाव। नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्रजनाभिषेचयामि स्वाहा। श्री विश्वादि वीरांतांजलिं स्नापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलिं स्नापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलिं स्नापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलिं स्नापयामि स्वाहा। लीजिए इस शांतिनाथ 16 दिवसीय महाआराधना प्रारंभ हो। वे हमारी शांति धारा के बिना शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ भगवान की, शांतिनाथ महामंडल विधान की। ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलो मत, बाहर आवाज बहुत हो रही है। शांतिनाथ भगवान की शांति रखो। अब कोई बोलेगा नहीं, मन ले लो। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम मम हम सम तम पम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावदेव नवृते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम कंड कंड दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झीम सीम हम सम झम बम बम रह पह हा छाम छीम छूम छै छै छौ छौ छम छः श्रीं ह्रां ह्रीं रूं रे ह्रे ह्रो ह्रो ह्रम राह द्रां दीं द्रावदेव नवृते भगवती श्रीमते ठाठा। अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मुनि अजय सागर जी महाराज एवं लक्ष्य विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी गण समस्त उपस्थित भवजाना नाम शांति धारा कर्ता श्रेष्ठी श्री निशांत जैन महेंद्र कुमार सपरिवार, श्री अमित जैन प्रज्ञा जैन संभव जैन जन्मदिन पर सपरिवार, श्री जिनीश नित्यम जैन पिपलानी सपरिवार से विमला बहन राजीव नगर भोपाल सपरिवार से एवं राजकुमारी जैन विजय कुमार जैन मनीष सुमित्र सौरभ जैन मेहुल मयंक मुस्कान मेघा मीत जैन कटनी परिवार से समस्त उपस्थित भवजना नाम समस्त भव्यजना नाम समस्त सेविका नाम श्री रसु वृद्धरसु तुष्यरसु पुष्यरसु शांतिरसु कांतिरसु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माक समस्त कार्य सिद्धार्थम शांतिनाथ महामंडल विधानकारी सिद्धार्थम कोरोना महामारी विनाशनार्थम सर्वज्ञ निवारणार्थम श्रीमद् सर्वज्ञ परिवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भक्तजना श्री शांति भट्टारक पाद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य सपरस्य सवर्गा प्रसीदन्तु न। ओम नीम श्री विश्वबाद श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतो भगवता सर्वज्ञ परमंगल नाम देया। अस्माकं समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्यजनाय मूत्रं च सिद्धं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यमे स्वीय मूत्रं च सिद्धं पृच्छन्तु न। ओम नवो रेते भगवती श्रीमत श्रीमत्पास्तीतंकरा श्रीमद्रत्नतय रूपाय द्रवितजो मूर्ति प्रभामंडल मणिताय द्वादश गण सहिता अनंत चतुष्ट सहिता समुसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय सादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् संयुताय परवेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सकाते लोकमहितानंद संसार चक्र परिवर्धनाय
अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदात लोक वसक्ता सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशन घातिगम छयंकराज राय भय अस्माकम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गण आरिकानुनयमति सत्यार्थमति सत्यार्थमति स्वार्थ लाभार्थम समस्त श्रेष्ठी श्री विजय कुमार राजकुमार जी कटनी सपरिवार से श्री निशांत जैन महेंद्र कुमार सपरिवार से श्री अजित जैन प्रज्ञा संभव जैन सपरिवार से श्री जीतेश नित्यम जैन पिपलानी भोपाल परिवार से एवं विमल बहन राजीव नगर भोपाल परिवार समस्त उपस्थित भोपजना नाम समस्त दिगंबर जैन समाज से भोपाल उपस्थित भोपजना नाम व्याधिं गिनन्तो व्याधिं गिनन्तो व्याधिं गिनन्तो जिनाभिषेक पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु कारिकानुनमति सत्यार्थमति सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नवरेते भगवते प्रक्षिण शेष दोष कलमसाय देवी तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्वविघ्न अपनाश सर्वगप में तुमनाश सर्वगुण सर्पर चित्र विद्रमना सर्वारिष्ट शांति कराए ओम राम दीम रूम रौड़ा अस्या उषाय नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टुम पुष्टुम ते कुरु कुरु स्वाहा मम कामम चिंदी चिंदी बिंद बिंद प्रतिकामम चिंदी चिंदी बिंद बिंद बलिकामम चिंदी चिंदी बिंद बिंद क्रोधम पापम वेरम चिंदी चे चिंदी बिंद बिंद सर्वाग्नि वायु वयम चिंदी चिंदी बिंद सर्व शत्रु विघ्नम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्वोपसर्गम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्वविघ्नम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व राजवयम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व चोर दुष्ट वयम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व सर्प वीक्षेहादि वयम सर्व ग्रह वयम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व दोष व्याधिम डाम्रम चे चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व परमंत्रम चिंदी चिंदी बिंद सर्वात्मघातम परघातम चे चिंदी चिंदी बिंद बिंद तत्सुलोगम कुछरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जरुरोगम चे चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व नरमारिम चिंदी चिंदी बिंद सर्व गजस गोमशी अजमारिम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुण पत्र पुष्प फल मारिम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व राष्ट्र मारिम चिंदी चिंदी बिंद सर्व कुल वेताल साग्नि डाकनी भयानी चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व वेदनीयम चिंदी चिंदी बिंद सर्व मोहिनीयम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्व पस्मारिम चिंदी चिंदी बिंद बिंद सर्वस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम आरिकानुनयमति सत्यार्थमति स्वास्थ्य परम लाभार्थम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज परम श्रद्धेय श्री विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त उपस्थित भवजनानां समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी गण एवं शांति धारा कर्ता श्रेष्ठी श्री विमल कुमार राजकुमारी मनीष सुमित सौरभ मेहुल मयंक मुस्कान मेघा अमित जैन कटनी सपरिवार से निशांत जैन महेंद्र कुमार जैन सपरिवार से श्री अमित जैन प्रज्ञा जैन संभव जैन सपरिवार से श्री जितेश नित्यम जैन पिपलानी भोपाल सपरिवार से श्री विमल राजीव नगर जी सपरिवार से एवं समस्त उपस्थित भवजना नाम समस्त सेवका नाम दिगंबर जैन समाज से भोपाल समस्त अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंदी छिंदे बिंदे बिंदे दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र तृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिंदी छिंदे सर्व दुष्ट देवता नरवीर नर से योगनी कृत दोषान छिंदी छिंदे बिंदे सर्वस्तु कुलनाग जनित विश्वयानी छिंदी छिंदे बिंदे सर्व स्थावर जंगम विस्तक सर्पाधिकृत दोषान छिंदे बिंदे बिंदे सर्वस्तु सर्व सिंहाष्टापदानि कृत दोषान छिंदी छिंदे पर शत्रुगत मारण चारण विस्मरण मोहन वशीकरण आदि दोषान छिंदे बिंदे ओम अस्माभ्याम समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित भवजना चक्रम विक्रम तेज बले सोरे शांतिम पूरे 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 सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु अभ्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम चे कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ब्राह्मणवट खीर कटवट मंडप दौड़ मुख संभायनंदनम कुरु कुरु संभायनंदनम कुरु कुरु यशुकम ते लोकेशु व्याधिवसन वर्जितम अभ्यम छे मार्ग स्वस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तो तास्तु शिवमस्तो तास्तु जयस्तो तास्तु नित्यम आरोग्यमस्तो तास्तु अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम आरिकान्वमति सत्यार्थमति श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज
परम सिद्धि श्री विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी समस्त उपस्थित भवजानानां समस्त शांतिधारा कर्ता विजय कुमार राजकुमारी जैन कटनी परिवार निशांत महेंद्र जैन सपरिवार अमित जैन संभव जैन समस्त परिवार श्री जितेश नित्यम जैन पिपलानी भोपाल विमल राजीव नगर भोपाल एवं समस्त उपस्थित भवजानानां समस्त सेवकानां समस्त दिगंबर जैन समादस्य भोपाल। तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो सद्बुद्धिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोत्रम दंतान्नम सदा संतो श्री सद्धर्मबलायु आरोग्य से वृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यासनाद्विद्यनुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यासनाद्विद्यनुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यासनाद्विद्यनुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यासनाद्विद्यनुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यासनाद्विद्यनुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यासनाद्विद्यनुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यासनाद्विद्यनुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यासनाद्विद्यनुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यासनाद्विद्यनुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। आयुवल्यं विलासं सचुगुलितं दुरितं स्वल्पनल्पं धीरं वीरं गरीरं निरुपम मुपनय तत्तुचित्तकीर्तिं सत्सिद्धिं वृद्धिं समिद्धिं प्रथीयति तृणुचिस्परिदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगताम् उत्तमां शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामन्तपोधनानां देशस्थिरास्पुरुषिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं ते कीर्ते भा मुक्ताफल प्रकर जालि विवृद्धि शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीमश्व प्रातिहारमद्रे छत्रत्रय स्थापयामि। कुन्दावेदाते चले चामर चारु शोभं बिभ्राजते तव वपुः कलधौते कान्तम् उद्धच्छ साङ्किश्चिनिर्झरिबारिधार मुच्चैस्तटं सूर्यगिरेर्विशाते कौम। ओम ह्रीमश्व प्रातिहारमद्रे चाम्रद्रे स्थापयामि। पानीय चंदन सदा कारी दे हम आज उतारे आरतिया। गर्भजन में तब ज्ञान निर्माण कल्याण के विवरण प्राप्त आर्गम ने पामती उदकी चंदनि तंडुल पुष्प कई नरुसुदेव विसुदो विफलार्ग कई नवनिमय तो गर्भजन में तब ज्ञान शांति नातिका होगा बेड़ा पारी प्रभु जी होगा बेड़ा पार करी रे कभी बोलो जय जयकारी रे आज उतारे आरतिया। ओ इंद्राणी नाचे भगवनी आज तुम्हारे द्वार जी। शांति प्रभु का
नमनि बोलो जय जयकारी प्रभु की बोलो जय जयकार। तो गर्भ जन्मे तब ज्ञान निर्वाण कल्याण के भ्यो प्राप्त अर्घम पामती तबला चतुरा रसादीना ग्राण विलोकी नानी दिव्यात्मति जाने वाला दो हलता स्वस्तित्रियासु परमर्षियोना ओ प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृता प्रत्येक की भूता अशर भी पूर्वई प्रभु के गुण गाओ। सिद्धेशास गुरु विद्यमान विंशति तीर्थंकर अनंता सिद्ध पंचभ्यो भवाता विनाशनाय चंद्रम पामती अक्षय पथ बिन फिरा जगत की 184 योनि में अष्टकर्म के नाश करन को अक्षत तुम डिगिराया अक्षय निधि निज के पाने को गुरुदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री भी तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। सिद्धेशास गुरु विद्यमान विंशति सिद्ध पंचभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान्य पामती पुष्प सुगंधि से तुमने तेज स्वभाव रसाया है मन मत वाणों से बिन करके गौगत तुमको बुझाया है स्थिरता निज में पाने को देवी शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान सिद्धि तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ऋषि देशास गुरु विद्यमान विंशति सिद्ध पंचभ्यो कपड़े बदल के आते पैंट शर्ट में पूजा करी जाती गई सिद्धि प्रभु के गुण गाओ। ओम ऋषि देशास गुरु विद्यमान विंशति सिद्ध पंचभ्यो छदारो विनाशाय नैवेद्यम ने पामती जड़ी दीप विनेश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा निज गुण दर्शाया के ज्ञानी दीप से टामो का गंदियारा ये दीप समर्पित करके मैं हृदय विश्वास गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। देशास गुरु विद्यमान विंशति सिद्ध पंचभ्यो मोहांधकार विनाशाय दिव्यम न पामती ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी मुझे निज की शक्ति ज्वाला जो राग देश नसाएगी उस शक्ति दहन प्रगटाने को गुरुदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। देशास गुरु विद्यमान विंशति सिद्ध पंचभ्यो अष्टकोण विनाशाय धूपम न पामते पिस्ता बादाम श्री फल लवंग तुम चरण में ले आए आत्म रस पीने निज गुण फल मन मन अब गुण में ललचाया अब मोक्ष महाफल पाने को गुरुदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ऋषि देशास गुरु विद्यमान विंशति सिद्ध पंचभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है परम पामती तूने अजब टीका जी माटी का तूने अजब रचा भगवान माटी का ओ अष्टम पस्ता पाने को घर में ये अठोत्र पिलिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निर्गुण प्रकट किए ये अर्घ समर्पण करके मैं हृदय शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ऋषि देशास गुरु विद्यमान विंशति सिद्ध पंचभ्यो प्राप्त है अर्घम न पामते हो देवी शास्त्र गुरु बीस जिन सिद्धि अनंतन गुण गाओ जय मालिका हम दुख न से अनंत। चलिए जयमाल आ गई हमारी महिला मंडल आई यार गरबा नृत्य के साथ जयमाल करेंगे। अरे पंखड़ा तो उड़ न जा जो समस गड़ी को पंख बखेरेंगे माता बेना जल्दी आओ छे मारी गाँव की माता बेना जल्दी आओ छे आज प्रभु के चरणों में झूमो गाओ रे अरे आओ रे आओ रे आओ झूमो गाओ हर पर मोरे मारा गुरु भर से वो अजित सागर से लगन लगे पर बखेंगे ओ
घर आप गयो रे, इंद्री प्राणी आज यहाँ झूम रहे रे, आज सुंदरिया भीतर आप गयो रे, इंद्री प्राणी आज यहाँ झूम रहो रे। अरे आओ रे आओ रे आओ झूमो गाओ कर पर मोरो, हमारा गुरु भर से वो अच्छी सागर से लगने लगे पर बखेलेंगे। अरे नसे घातिया कर में अरे गणति देवा, अरे सुर्ग सुर नर होने नित्य सेवा, तरस ज्ञान सुखवल अनंतों के स्वामी, जियानी से गुणी काट मैदा विसागी बखानी, नमो लोक माता श्री जैनी वाणी, विरागी यचारस हो बचाए साधु, तरस ज्ञानी भंडार सविता करा दो, नगन बेच धारी सुए का बिहारी, निजानंद मंडित वो कथपथ प्रचारी, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर बेसी राज, घर मान बंधो कभी पाप भार, विश्वास गुरु विधि तीर्थंकर सिद्धि देव चले रे, पूजन ध्यान ज्ञान गुण करके अब सागर दिए तले रे। श्री देवसात गुरु विद्यमान विंशति तीर्थंकर सिद्ध परिचितो अनर पर प्राप्त है, जय माला महार्गम निपामति होति भविष्य वर्तमान कीर्ति स्वामी में ध्याऊ, चित्त चिताली कृत्यं कृत्यं तीन लोक के मंडाओ। ओम नित्यकाल संबंधी विंशति तीर्थंकर सत्य जिनेभ्या लोक संबंधी कृत्वा कृतं चर्चालेभ्यो न प्राप्त है अर्गम निपामति पाद पाँव शिव। ओम नीम कृतिम अकृतिम चेत्यालय संबंधी जिनमें वेभ्यो न प्राप्त है अर्गम निपामति पूर्व मध्य पन के वेला पूर्वाचारों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म की नाथन हार, पंच महागुरु सुमरन करके गायो सर्व करो सुकार, सहज स्वभाव शुद्ध लगे अपना गाऊंगा गाँव में भोपाल। आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपी तो पूर्व कौन सा पावती मोक्ष मागी। ओम रे विश्वादि वीर पंच चतुर्विंशति तीर्थंकर प्राप्त अर्गम निपामति। बोली आदिनाथ भगवान की सुजनी निमलनी नव गंध सुवक्त पुष्प चलूने मन घरसार, दीप धूप फल अर्घ सुधे नाचत कानी में गंगे वदा, आदिनाथ की चरण कमल पर पल बन जाऊं मन बचकाए, ओ करुणा निधि भव दुख मेटे जाते में पूजो प्रभुपाद। प्राप्त अर्गम निपामति। बोली चंद्र प्रभु भगवान की जय, सुधी आठो तरह पुनीत आठो अंगे नमो, ओ जो अष्टम जनिमित अष्टम गम निगमो, श्री चंदीनाथ चंदन चंदी लगे परिवस्तन जगत यमन आत्म ज्योति जगे। ओम ऋषिन्द्र प्रभु जिनेन्द्र प्राप्त अर्गम निपामति। बोली वास्तु पूज भगवान की, जल विनाथ भगवान की, जल चंदन तंदुल प्रसुम चरो हृदय मिले रे, फल जल करो मन सुख दरि धरो जगत घेरी, पुत सुन दास केरी नाथ सुन अरज दास केरी, अब संतु पर हो नाथ निकारो बाह पकड़ मेरी। ओम ऋषि कुंची नाथ प्राप्त अर्गम निपामति। बोली अरे नाथ भगवान की, सुच सच पटी रम गंध गगीर तंतुल सीरम पुष्प चरु वर दीपम धूपम आनंद रूपम हे फल धूपम अर्घ करु, प्रभु दीन दयानम हरि कुल कानम विरत विशानम सुकुमानम, हरि मम जंजानम हे जगपालम हरि गुण मानम वरमानम। ओम श्री अरुणाथ जिनेन्द्र प्राप्त है अर्घम निपामति। जय राम। ओ जिधर देखो गुरु तस्वीर नजर आती है, गुरु तस्वीर से मेरी तकदीर सवर, जिधर देखूं गुरु तस्वीर नजर आती है। सवर जाती है। आइए मंगल दीप प्रज्वलन हमारी इंद्रवाणियों के माध्यम से हुआ, ऐसे गुरु चरणों का दीपक जो आज हमने जलाया, इसी तरह
प्राणी की जो दी चला दो, रसमयी रस हमें पिला दो, वाणी माँ वाणी माँ। जग में प्राणी के लिए बस तेरी कृपा हो माता, जग में प्राणी के लिए तू न होती तो कुछ भी हे न माँ, होता। आपकी कृपा सदैव महाराज के श्री नाम मात्र भी नहीं रखो, नाम काम से काम, लला में आत्म में करो, विराम आठों याम। नाम धरो और नाम तो अता स्मरो अभिराम, अनाम बन शिव धाम में काम बनू कृत काम, अनाम बन शिव धाम में काम गहूँ कृत काम। बोलिए देवादिदेव शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ भगवान की जय, अरनाथ भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की जय, परम पूज्य गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ महर्षि राजों की एलक श्री दयानंद सागर जी महामुनि राज की जय, मुनि संघ की जय। आज अरनाथ भगवान का तप कल्याणक है। कौन से तीर्थंकर का? अरह नहीं, 2 अक्षर हैं, ध्यान रखना। 3 बोलते हैं, प्राय सब भूलते हैं। अरहनाथ बोलते, अरहनाथ नहीं है, अरनाथ जी। ऐसे वह 19वें तीर्थंकर है जिनका चिन्ह क्या है? मछली का, मत्स्य का चिन्ह है। ऐसे वह अरनाथ भगवान, वह जब तक मुनि नहीं बने, जब तक उनने चक्रवर्ती पने को और वह जब तक उनने घर गृहस्थी को नहीं छोड़ा, सब पदों को छोड़ा, फिर जाकर के वह मुनि बने। तो आपको मालूम है, आप केला खाते हैं? कैसे खाते? छील के खाते कि ऐसे ही? पका भी हो तो भी छील करके खाते हैं, उसके छिलके को निकालते हैं, फिर उसके अंदर का गाव वह खाते हैं। ऐसे ही वह चावल बनाते हैं, आप खीर बनाते हैं। वह कैसे बनती है खीर? धान से नहीं बनती। पहले उस धान के वह खेती में करता है किसान, वह फसल उपजाता है और धान की, फिर धान के बाद में उसका छिलका निकलता है। पहले क्या निकलता? ऊपर का छिलका निकलता है, फिर उसके ऊपर की ललाई निकलती है, फिर उसके बाद में वह उस चावल की सुगंधी फूटती है, फिर आपका वह भात, आपका वह चावल, आपकी वह खीर बन करके और आप उसका आस्वादन लेते हैं। ठीक ऐसे ही तीर्थंकर अरनाथ भगवान ने आज के दिन वह बाह्य में परिग्रह को छोड़ा, अंतरंग के परिग्रह को छोड़ा और फिर बाद में वह लला में आत्म में किया, अपनी आत्मा में उन्होंने विश्राम किया। ऐसे वह हमें आज उपदेश दे रहे हैं भगवान अरनाथ बिना बोले कि वह जब तुम भी वह सुखो शांति को प्राप्त करना चाहते हो, किसको? सुखो शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में भी वह अपने परमात्मा पने को प्राप्त करने की भावना है, तो ऐसे ही स्थिति से गुजरना पड़ेगा आपको भी। वह बिना मुनि बने 3 काल में कोई भी आज तक सिद्ध परमात्मा नहीं बने। बिना मुनि बने आज तक कोई वह अरहंत दशा को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे वह अरहंत बनने के लिए तो आचार्य महाराज ने एक हाइको लिखा है। क्या लिखा है? स्वार्थी नहीं हूं, निस्वार्थी होकर के स्वार्थी बनो। क्या कह रहे हैं इसमें? ये कविता में आचार्य महाराज के स्वार्थी नहीं हूं, निस्वार्थी होकर के स्वार्थी बनो। ऐसे अरनाथ भगवान आज स्वार्थी बने थे, अपने आत्मा के अर्थ उन्होंने कल्याण किया था, लेकिन हम ऐसे स्वार्थी हैं, आत्मा को छोड़ करके
माध्यम से वह अपने आप के स्वार्थ की सिद्धि कर ली, अपने आप के वह तत्व को प्राप्त। वैभव था बहुत, जो बाहर से पधारे हुए सभी का सम्मान, हम सभी को यहाँ पर मंगलमय और विस्तार मत करो, भैया जी को दो। सर है यहाँ 16 दिवसीय महाआराधना शांतिनाथ भगवान की महाआराधना चल रही है। पूज महाराज जी का सानिध्य हमको मिला है और पूज आचार्य श्री का आशीर्वाद सदैव हम सबके लिए रहा है। एक 2016 में जब गुरुदेव का चतुर्मास हबीबगंज मंदिर में हुआ था, तो वहाँ चतुर्मास के दौरान में हमारे साथ में हमारे सुधीर भाई संदेश जी, इन्होंने जब आचार्य श्री से बताया कि आचार्य श्री अनुशासन में हम लोग पढ़े हैं आज से 20 साल पहले जबलपुर मलिया जी में, तो यहाँ भी ऐसा कुछ अगर आप चाहें, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हम लोग यहाँ चालू करना चाहते हैं। तो 2016 में गुरुदेव ने कहा कि ठीक है बताते हैं, क्योंकि गुरुदेव के पास में एक बार दो बार में कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वो भी तपाते हैं, उसके बाद ही फिर वो आशीर्वाद देते हैं। तो एक टीम जाते जाते गुरुदेव ने कहा यहाँ अनुशासन चालू कर लेना। तो यहाँ पर जो है एक टीम उन्होंने बनाई, सुधीर जी, संदेश जी, मलय जी, आलोक जी, और फिर यहाँ दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट की तरफ से, निर्माण कमेटी की तरफ से उनकी रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सारी करी है। और ये पूरा जो इन्होंने सुधीर जी, संदेश जी, जिन्होंने इनकी पूरी टीम एक बना करके जो काम करा है वो निस्वार्थ भाव से करा है। और पहले वर्ष में 40 बच्चों का इन्होंने कोचिंग करा, उसमें से 17 बच्चे सिलेक्ट हुए। उसके बाद में 2018 में MPPSC हुआ नहीं, 2019 में MPPSC नहीं हुआ, 2020 में MPPSC हुआ। तो इसमें 80 बच्चों ने यहाँ पर उन्होंने एग्जाम दिया और उसमें से 59 बच्चे सिलेक्ट हुए। ये 59 बच्चे IAS, IPS, IRS कहीं ना कहीं शासन में जाकर के काम करेंगे और हमारी समाज के लिए भला करेंगे। गुरुदेव का सदैव यह रहता है कि समाज के लोग आगे बढ़े, किस तरह से बढ़े, ये उनकी एक रूपरेखा बनी रहती है। तो ये एक उनका बड़ा उपकार है समाज के ऊपर, कहीं ना कहीं जाकर के। जैसे हथकरघा शुरू करा है, तो जो बिना बिजली के, बिना लाइट के हथकरघा चलता है। और आज जो हमारी बहनें हैं, जो भाई हैं, गांव में रहते हैं, गुंडलपुर में रहते हैं और सब जगह रहते हैं, भोपाल में भी एक हथकरघा प्रोग्राम यहाँ पर है, तो उसमें भी जो है लोग 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, 1000 रुपये, 800 रुपये रोज कमाते हैं। और यह हथकरघा प्योर वेजिटेरियन स्टाइल से, इसमें कहीं कोई गलत तरीके का कोई उपयोग नहीं होता है, इस तरह की उनकी सोच है। और जब हमारे यहाँ 2016 में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उनसे जो हिंदी के संबंध में बात किया था हमारे गुरुदेव ने कि हमारा हिंदी राष्ट्र है, हिंदी भाषा का ही उपयोग करेंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरी बार मोदी जी चुन के आए और उन्होंने जितने भी हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, उसमें एक मीटिंग करके उन्होंने डिसाइड करा कि जो भी हम लोग यहाँ से फैसला देंगे वो हिंदी में भी देंगे, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देंगे। तो हिंदी की बढ़ावा के लिए हमारे गुरुदेव का बड़ा आशीर्वाद रहा है। और यहाँ समझगढ़ में जो यहाँ पर अभी विधान चल रहा है पूज महाराज जी के सानिध्य में, यहाँ जो एक मंदिर 2016 में आचार्य जी ने आदेश दिया था कि एक मंदिर को स्थानांतरण करा जाए, क्योंकि वहाँ विशाल मंदिर बनना है 171 फीट का हबीबगंज मंदिर में, हबीबगंज परिसर में। तो एक वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और साथ ही जो वहाँ पुराना मंदिर था उसको स्थानांतरण कर यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर कर दिया है, निर्माण करा दिया है। उसका पूर्ण मंदिर का शिखर जो अमलसार पत्थर है वो 27 तारीख को पूज महाराज जी के सानिध्य में अंतिम पत्थर यहाँ लग जाएगा। इससे मंदिर की पूर्णता हो जाएगी। और आप सबसे निवेदन है कि हम लोग गुरुदेव के पास जा रहे हैं चतुर्मास इसके पंचकाला के लिए निवेदन करने के लिए, तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी सब साथ चलें और गुरुदेव को जिस तरह से आप सबने 2016 में निवेदन करा था, उसी तरह से 2021 में आकर के पंचकाला कराएं। पूज अजीत सागर महाराज जी के सानिध्य में, आचार्य जी के सानिध्य में और पूज अजीत सागर जी के सानिध्य में पंचकाला बने, ऐसी सबकी भावना है। और यहाँ अभी हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि 1,11,000 रुपये मात्र में यहाँ पर एक तो संत भवन बन रहा है और दूसरा तीर्थ रक्षक सदस्य भी यहाँ पर बन सकते हैं आप आकर के। 51,000 रुपये में तीर्थ उद्धारक के नाम से भी आपको पदवी दी जा सकती है और 11,000 में शांति शिला के लिए, कुछ शांति शिला के लिए कुछ नाम आए हैं आज, ये हमारे राजीव जी बताएंगे। आइए इस क्षेत्र की निम्न योजनाओं को हम सभी लोग अपने जीवन में उतार सकें, उन योजनाओं से जुड़े रहें। एक कर्तव्य नहीं है हमारा,
विस्तार मत करो, सीधा संक्षिप्त सीधे सीधे घोषणा करो। और ऐसी मंगल भावना के साथ हमारा कर्तव्य न समझ करके हमें अपना दायित्व समझ करके गुरु चरणों में जाना है। सभी को पूज्य गुरु चरणों की यहाँ पर हम सभी को महिमा नहीं बताना है और पारस चैनल के माध्यम से जूम ऐप आईडी के माध्यम से इस शांतिनाथ महामहोत्सव का लाइव प्रसारण हम सभी लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। उसकी मीटिंग आईडी कोड है 5933417325। इस आईडी पासवर्ड आईडी के माध्यम से आप लोग धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। इसका पासवर्ड कोड है 1008 है। शिलाओं की भावना है, जिनकी वो शिलाएं अर्पित कर सकते हैं। तीर्थ रक्षक के लिए भैया ने बताई दिया, तीर्थ उद्धारक के लिए 51,000 रुपए, शांति शिला 11,000 रुपए। इन शिलाओं के माध्यम से आप इस क्षेत्र को श्रेष्ठ श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, समता जी, संचित जी जैन गोयल, शिवनी निवासी, इन्होंने इस क्षेत्र पर शिला अर्पित करने की भावना भाई है। दूसरी शिला नीलेश जी, सुरभि जी, अनबी जी, अना जैन जबलपुर, इन्होंने भी भावना भाई है। और भी आप लोगों की जिनकी भावना बने वह अपनी भावना को यहां पर प्रेषित करेंगे। माइक ठीक करो। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो वरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सव्यसावूणम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, शांतिनाथ महामंडल विधान महोत्सव की। दीपक हैं अनेक पर प्रकाश एक, दीपक अनेक हैं पर प्रकाश एक है। फूल अनेक हैं पर सुवास एक है। भेष को नहीं आदमी को पहचानो, भेष को नहीं आदमी को पहचानो। स्तुतियां तो अनेक हैं पर भगवान एक। आज आप लोगों की इस बात को लेकर के समझने की जरूरत है। बहुत सारे दीपक होते हैं पर सारे दीपकों के प्रकाश को देखना तो सबका प्रकाश एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता। वैसे ही गुलाब के बगीचे में पहुंच जाओ या किसी एक फूलों के बगीचे में पहुंच जाओ, फूल बहुत सारे होते हैं पर सबकी सुगंध एक सी होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे ही हमारे स्तुति करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आराधना करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, नाम से भगवान के अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आते हैं, केवल ज्ञानी की बात होती है, तो वहां पर भेद नहीं होता, सब केवल ज्ञानी है, ऐसे एक समान होते हैं।
भगवत सत्ता सबके पास एक जैसी होती है, सबके केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता, सब समान हुआ करते हैं, इसलिए भगवान सब एक है। नाम से कह सकते हैं कि शांतिनाथ भगवान, ये कह सकते हैं हरनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, ये तो पहचान की दृष्टि से है। लेकिन तुम कहो कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, हाँ ये तो हो सकते हैं आगे पीछे हुए सो बड़े छोटे हो जाते हैं, कि ये पहले हो गए ये बाद में हुए तो ये बड़े हो गए ये छोटे हो गए। ये अपने व्यवहारिक जीवन में छोटे बड़े की जो तुलनाएं हैं ये हो जाती हैं, पर वस्तु स्थिति ये है कि भगवान न कभी छोटे होते हैं और न कभी, भगवान तो भगवान होते हैं, उनमें कभी किसी प्रकार का कोई तुलनात्मक अध्यत्त नहीं होता। ऐसे अपने यहां लिखा है कि ये बताओ, आदिनाथ भगवान 500 धनुष की अवगाहना वाले बहुत बड़े शरीर वाले थे, और भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ की अवगाहना वाले। तो महाराज ये बताओ, आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान बड़ा होगा, महावीर भगवान का केवल ज्ञान छोटा होगा? क्यों नहीं? शरीर से, इसलिए नीचे की जो पंक्ति कही है, भेद से नहीं, आदमी को उसके अंदर के गुणों से पहचान करो। बाहर की वेशभूषा से पहचान करोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन सही बात है कि गुणों से पहचान की जाती है। हमारे यहाँ गुणों की आराधना की जाती है, गुणों की स्तुतियां की जाती हैं। भगवान अनेक हो सकते हैं पर्याय की अपेक्षा से, पर गुणों की अपेक्षा से भगवान में कोई अंतर, भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ और जितने भी हमारे तीर्थंकर सब एक समान है। भगवत सत्ता में किसी के पास कोई अंतर नहीं है। आज का ये विषय हम आप लोगों को इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आज तक हमने बाहर के रूप में अटक करके, बाहर के इस रूप रंग को देख करके उसमें जानने का, उसको मानने का, उसमें पहचानने की कोशिश की है, पर वस्तु स्थिति ये है कि बाहर की पहचान तो क्षणिक होती है, पर अंतरंग की पहचान जो होती है उसको पहचानने का कार्य बिरले ही लोग कर पाते हैं। जब हम आपके अपने आराध्यों के और अपने आप के आत्मा के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये स्तुतियां, ये भक्तियां हैं, ये विधान हैं, आराधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, ये सारा का सारा इनका उद्देश्य ये है कि तुम अपने आप के नजदीक पहुंचो, करीब पहुंचने की कोशिश करो। दूर जाने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी उसकी प्राप्ति संभव हो नहीं सकती। इसलिए दूर नहीं, पास पहुंचो। किसके पास पहुंचे? अपने आप के पास पहुंचो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। ये विधान आदि का निमित्त सिर्फ यही है। अंतर क्या है कि जब जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं? अच्छा कार्य करते हैं, भगवान की पूजन आराधना विधान का, और एक वो काम करते हैं जो आप संसार के काम, दुकानदारी का, घर गृहस्थी का। दोनों काम में अंतर क्या होता है बताओ? एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक घर गृहस्थी के काम करने से और दुकानदारी के काम करने से जितना काम करते जाओगे उतना ही लगता कि आज ये तो हो गया, फिर बहुत एक दूसरा काम दूसरा खड़ा हो जाएगा। आकुलताएं पैदा होती हैं और विकल्प ज्यादा होते हैं। और जब तुम जिस समय भगवान के अच्छे शांतिनाथ भगवान की आराधना, स्तुति आदि करते हो, उस समय आकुलता नहीं होती, काम दोनों है। वहां बेचैनी नहीं होती, वहां आदमी के अंदर जो आत्मिक शांति का अनुभव होता है वही सबसे बड़ी उपलब्धि होती, सबसे बड़ी विशेषता होती है।
काम एक भगवान की पूजन का है, गुरुओं की सेवा का है, गुरु भक्ति का है, उस समय भी आपके अंदर जो एक आत्मिक संतुष्टि हुआ करती है। और एक काम घर गृहस्थी में करते हो, काम करते हो, उसमें संतुष्टि तो होती, अरे जो काम तो हो गया, चलो ये काम निपटो, क्या कहते आप लोग? क्या कहते? ये काम निपट गया, ऐसा कहा जाता है। फिर दूसरा काम खड़ा हो जाता है, अरे अब क्या करें, जो करना है। बेचैनी है, विकल्प, संसार में कभी इसका अंत होने वाला नहीं है। लेकिन अंत चाहते हो तो भगवंतों के चरणों में आकर के ही हो सकती है। ऐसे भगवंतों की आराधना आदि करने का सौभाग्य बिरले ही पुण्यवानों को ही हुआ करता है। बिरले ही पुण्यवान जीवों को ही हुआ करता है। हम एक अभी जैसो आराधना के इस कार्य को अपन कर रहे हैं, 16 दिवसीय शांति विधान कर रहे हैं, लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आगामी योजनाएं भी चल रही हैं, आगामी में होने वाले कार्य भी यहाँ पर होने वाले हैं। अब आप सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब होने वाले और होंगे और ये तो सब अपने क्रम से चलते आने वाले हैं, लेकिन उनमें अपने आप को हम कितने सहभागी बना पाते हैं। एक बार और होता है, कभी कभार एक बार बहुत अच्छी, आज आचार्य के एक प्रसंग की बात करते हैं। आचार्य से पूछा, आचार्य आपके पास हम लोग रहते हैं तब तक तो ऐसा लगता है, सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जाते हैं, लेकिन जब आपके पास से हम लोग चले जाते हैं, है ना, तो आपको खराब नहीं लगता? जैसे कि लोग कहते हैं कि घर में बच्चे हों या हुए हैं तो सब अच्छा लगता है कि थोड़ी सी चहल पहल सी बनी रहती है और ऐसा। तो उन्होंने कहा, आचार्य जी बहुत अच्छे प्रसंग देते हैं कि देखो ये वो मार्ग है जहां मोह नहीं किया जाता, है ना, और वो घर वालों का मार्ग वो होता कि अगर एक थोड़ा सा भी अलग हो जाए तो आदमी को बेचैनी हो जाए। तो बोले कि अगर हम ऐसा सोचने लगे और ऐसा करने लगे तो मेरा तो धर्म ध्यान ही छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आचार्य जी के पास तो कहते आप तो हमारे गुरुजी हो, आप तो हमारे गुरुजी हो, आप तो कितने सारे सब आकर के कहते हैं गुरुदेव आप ही के ऊपर तो हमारा सब कुछ है, आप ही तो, अगर आप नहीं मेरा करोगे तो कौन करेगा। देखो, शिष्य का गुरु से संबंध होना उस शिष्य के लिए उद्धार का कारण हो सकता है, लेकिन गुरु अगर कह दे कि यही सत्य है, अगर इसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता, तो उन गुरु का उद्धार होने वाला नहीं है। भाई परिग्रह किसे कहते हैं? चेतन परिग्रह इसी का नाम होता है कि इसमें मेरा तेरा करने लगना, मेरे तेरे की परिणति होने लगना, तो उनको किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता। फिर आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी फिर भी जब हम लोग दूर रहते हैं और आपके पास नहीं रहते तो विकल्प तो बहुत होता है, और विकल्प होता है तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए आपको? तो आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा कहते, देखो मैंने एक दोहा लिखा है तुम लोगों को, बहुत अच्छा दोहा है, उसको सुनना। आचार्य जी ने दोहा सुनाते, उन्होंने कहा जब हम भी तुम्हारे जैसे थे, ज्ञान सागर जी महाराज के पास रहते थे, तो हम भी यही सोचते थे कि महाराज जब तक हैं, जब तक ठीक नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो आचार्य जी ने एक दोहा लिखा, ईश दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग, ईश दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग। उदाहरण, ससूत्र बालक खुश रहे, नव में उड़े पतंग। देखो पतंग कहां उड़ती है? आकाश में। डोर किसके हाथ में होती है?
किसको आनंद आता है? वो उतनी दूर आकाश में उड़ रही है, लेकिन उड़ने वाला जो धागा लिए है, धागा से वो आनंद का अनुभव करता है। और धागा अगर टूट गया तो पतंग का भी कोई हथियार नहीं होता, पतंग का भी कोई महत्व नहीं होता। तो उन्होंने कहा जैसे पतंग और डोर का संबंध उस बालक से या उससे होता है, वैसे ही गुरु और शिष्य का संबंध पतंग और उड़ाने वाली की तरह होता है। ऐसी भक्ति हमारे अंदर बनी रहे। ओम ह्रीं सर्व समस्त सर्व मनोवांचित सिद्धि संहिताएं 26। ओम ह्रीं सर्व तंत्र की बात चल रही थी यहाँ पर। ओम ह्रीं सर्व तंत्र मंत्र विद्या वंदन विनाशनाय समर्थ वासित विक्रिय ऋत्ति श्री शांतिनाथ घम निर्वाण जी। पर्वशिला वृक्ष आदिक में छेद किए बिन चलते, अप्रतिघात विक्रिय गए भावों से हम नमते। ऐसे सिद्ध के दाता शांतिनाथ हितकारी, स्वरूप में सजगमन हो आया शरण तिहारे। ओम ह्रीं दुष्ट जनाधिकृत भय विनाशन समर्थ आप प्रतिघात ऋत्ति श्री शांतिनाथ घम निर्वामिति। बैठे चलते या तो सोते नहीं किसी को दिखते, अंतर ध्यान ऋत्ति बलधारी निज में ही खो जाते। ऐसी संस्कृत के दाता शांतिनाथ हितकारी, सिद्ध शास्त्र में दीक्षा हो प्रभु आया शरण तिहारी। ओम ह्रीं सिद्ध साक्षी दीक्षा समाधि सुख प्रधान समर्थ अंतर ध्यान विक्रिया ऋत्ति श्री शांतिनाथ जलाधि घम निर्वामिति। भावों के घन सार दे के रूप अनोखे धरते, काम रूप ऋद्धि के धारी काम क्रोध को हरते। ऐसी सृष्टि के दाता शांतिनाथ हितकारी, रूपातीत स्वरूप प्राप्ति हो आया शरण तिहारी। ओम ह्रीं कामित वस्तु प्रदान समर्थ काम रूपित विक्रिया ऋत्ति श्री शांतिनाथ जलाधि घम निर्वामिति। पद्मासन या खड़गासन से सहज गमन में चलते, तब तलगामी ऋद्धि दर को मन वस्तन को नमते। ऐसी ऋद्धि सिद्ध के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं, गाने गगन में विहार हो भक्ति भावना भाव। ओम ह्रीं अंतरिक्ष गमन प्रदान समर्थ नवस्तल गामित चरण क्रिया ऋत्ति श्री शांतिनाथ नमः घम निर्वामिति। जल पे चलते कभी न थकते जीविकात न होवे, बेगदार चारण ऋद्धि ये कर्म मनों को धोवे। ऐसी ऋद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाओ, पापों का हो प्रक्षालन में यही भाव नवाओ। ओम ह्रीं अति वृष्टि अल्प वृष्टि असमय वृष्टि विनाशन समर्थ जल चारण क्रिया ऋत्ति श्री शांतिनाथ घम निर्वामिति। अंगुल फूके ऊपर मन घुटने मोड़े चलते, जंगावर से खड़े खड़े गीती थंकर सम चलते। ऐसे रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं, अनंत बल को पा जाऊं मैं भावना भाव। ओम ह्रीं नष्ट पदार्थ चिंता विनाशन समर्थ जंगा चरण क्रिया ऋत्ति श्री शांतिनाथ घम निर्वामिति। को फल फूलो फल पत्तों पर फलते जीव न मरते, पत्र पुष्प फल चारण ऋद्धि को भावों से नमते। ऐसे रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं, सुखी रखे सब जीव जगत के भावना भाव। ओम ह्रीं वनस्पति कृत विश्वेदना विनाशन समर्थ फल पुष्प पत्र चारण क्रिया ऋत्ति श्री शांतिनाथ घम निर्वामिति। अग्नि सिखाओ धूप कड़ों पे चिंगारी पर चलते, अग्नि धूम चारण ऋद्धि दिशा में नित रहते। ऐसी ऋद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाओ, ध्यान अग्नि से कर्म चले सब यही भावना भाव। ओम ह्रीं भूकंपादि भय विनाशन समर्थ अग्नि धूम चारण क्रिया ऋत्ति श्री शांतिनाथ घम निर्वामिति। काले बादल मूसल जैसे जलधारा बरसाते, मेघधार पर चलते निर्भय किंचित न घबराते। ऐसे ऋद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं, बगे ज्ञान की धार निरंतर जगी भावना भाव। ओम ह्रीं तड़क भय विनाशन समर्थ मेघधारा चरण क्रिया ऋत्ति श्री शांतिनाथ नमः घम निर्वामिति। मकड़ी के तंतु पर चलते किंतु तंतु न हिलता, तंतु चारण किया ऋद्धि से कोई न जंतु मरता। ऐसी ऋद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं, दर्शन क्लिप्त मन हो मेरा यही भावना भाव। ओम ह्रीं सर्वांग पीड़ा विनाशन समर्थ तंतु चरण क्रिया ऋत्ति श्री शांतिनाथ
अनर्क पद प्राप्त जलादिर्गम निर्वामिते रवि शशि तारे गए नच की किरणों पर गए चलते ज्योतिष चारण थे कई योजन चलते कभी न थकते ओ ऐसे रिद्धि सिद्ध के दाता शांतनाथ गुण गाऊं केवल ज्ञान की ज्योति जगे प्रभु यज्ञ भावना ओम ह्रीं नमग्रह पीड़ा विनाशन समृत ज्योतिषण क्रिया रिद्धि विस्तृत शांतिनाथ है जलादिर्गम निर्वामिते भाई पंथ पे कोसो चलते श्रेष्ठ शांति के धारी मरुणाचरण किया रिद्धि सर्व जगत हितकारी ऐसी रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाओ पुण्य फलों में लिप्त न हो यही भावना ओम ह्रीं प्रचंड पवनोद्भय विनाशन समर्थ मरुच्चारण क्रिया रिद्धि विस्तृत शांतिनाथ अर्घ्यम निर्वामिति दीक्षा से मरणांत काल तक अधिक अधिक तप बढ़ता उग्र तपोरिति को नमते कर्म भार कर घटता शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्श आपका पाया कर्म उदय से समता पाने चरण शरण में गाया ओम ह्रीं मांड वचनाधिकृत पीड़ा विनाशन समर्थ उग्र तपोरिति विस्तृत शांतिनाथ अर्घ्यम निर्वामिति भोजन बिंतन दीप्ति वर्ती केवल वो बेना देना करते देश की सुरवे बढ़ती दिव्य रित को नमते शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्शे आपका पाया निराहार निज स्वरूप पाने चरण शरण में आया ओम ह्रीं सेनाधिकृत भय विनाशन समर्थ दीप्त तपृत्ति विस्तृत शांतिनाथाय अनर्क पद प्राप्त जलादिर्गम निर्वामिति सत्लो पर जल मिट जाता तो आहार करेंगे तब पर से मलमूत्र न होता आत्म शक्ति बढ़ेंगे शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्शी आपका पाया भव भव का संताप मिटाने चरण शरण में गाया ओम ह्रीं अग्नि भय विनाशन समर्थ तप्त तपृत्ति विस्तृत शांतिनाथ अर्घ्यम निर्वामिति चार ज्ञान गौरिति दर की महान तप के धारी मास मास उपवास करेंगे होते शिव अधिकारी शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्शी आपका पाया मेरे पाप अभिमाननाथ ने चरण शरण में आया ओम ह्रीं नदी सरोवर कुप्पादि वै विनाशन समर्थ महातपृत्ति विस्तृत शांतिनाथ अर्घ्यम निर्वामिति रोगी तन होकर भी वन में घोर तपस्या करते घोर भयंकर चित्कारों को सुनकर ना घबराते शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्शे आपका पाया इच्छाओं पर जय पाने प्रभु चरण शरण में आया ओम ह्रीं विषय रोगादि वै विनाशन समर्थ घोर तपृत्ति विस्तृत शांतिनाथ है जलादि अर्घ्यम निर्वामिति लोक पलटते सिद्ध सुखाते घोर पराक्रमधारी समर्थ होकर भी नहीं करते करुणा कर उपकारी शांतिनाथ वांछित फलदाता हर्षाप का पाया कर्मोदय पर जय पाने प्रभु चरण शरण में ओम ह्रीं विष्णु सर्प सिंहादि संग्रामादि वै विनाशन समर्थ घोर पराक्रम तपृत्ति विभूषित श्री शांतिनाथ अर्घ्यम निर्वामिति कृष्ण प्रशमूर्ति दोस्त में मेरु सम ब्रह्मचर्य व्रतधारी अघोर ब्रह्मचर्य रीति के दर्शन से कारी शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्शे आपका पाया परम ब्रह्म पद पाने प्रभु चरण शरण में आया ओम